गांव की मिट्टी में एक अलग ही महक थी। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, बैल हल खींचते और किसान पसीना बहाते, तो लगता जैसे यही धरती उनके जीवन का आधार है। उसी गांव के छोटे से खेत का मालिक था रामलाल। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई बड़ा घर। फूस की झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें और टूटी चारपाई ही उसका सब कुछ था। रामलाल गरीब था, लेकिन उसके सपने गरीब नहीं थे। वह चाहता था कि उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर वह मुकाम हासिल करे जहां तक गांव में किसी ने सोचा भी न हो। अर्जुन बचपन से ही तेज दिमाग का था। स्कूल की टूटी बेंच और घिसी किताबों में भी वह अपनी दुनिया ढूंढ लेता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब वह लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार मां कहती, बेटा इतना पढ़ेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। अर्जुन हंसकर कह देता, अम्मा आंखें खराब होंगी तो चश्मा लगा लूंगा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। पिता अक्सर उसे समझाते, देख बेटा, गरीबी कोई किस्मत नहीं है, ये हालात हैं और हालात बदले जा सकते हैं। तू अगर मेहनत करेगा तो यही खेत खलिहान तेरी मेहनत की गवाही देंगे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, किसान का बेटा अफसर बनेगा, ये सब सपने बड़े घर वालों के लिए होते हैं। पर अर्जुन चुपचाप अपने मन में ठान लेता कि एक दिन वह इन्हीं लोगों को जवाब देगा। इंटरमीडिएट तक आते आते उसका मन और बड़ा हो चुका था। उसने पिता से कहा कि वह शहर जाकर पढ़ना चाहता है। मां डर गई, बेटा शहर में रहना आसान नहीं है, वहां खाने पीने पढ़ाई और किराए का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन रामलाल ने कहा, यह लड़का मेरा सपना है, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े, पर मैं इसे पढ़ाऊंगा। शहर जाकर अर्जुन ने गरीबी की असली मार देखी। छोटा सा किराए का कमरा, पुरानी चारपाई और जेब में हमेशा खालीपन। दिन में अखबार बांटता, ट्यूशन पढ़ाता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि किताबों पर सिर रखकर सो जाता, पर जैसे ही आंख लगती, पिता का पसीने से भरा चेहरा और मां की आंखों के आंसू उसे जगा देते। पहली बार यूपीएसएससी की परीक्षा दी तो प्रीलिम्स में ही बाहर हो गया। गांव वालों ने फिर ताना मारा, देखा, कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन टूट गया, मगर पिता ने हिम्मत दी, हार से घबराने वाला कभी जीत नहीं पाता, कोशिश जारी रख। दूसरी बार उसने और मेहनत की। इस बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। उस रात वह बिस्तर पर छत देखता रहा। लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ है। तभी मां का फोन आया, बेटा गिरकर उठना ही असली जीत है, कोशिश छोड़ना मत। इन शब्दों ने उसे फिर से ताकत दी। तीसरी बार उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सुबह से रात तक सिर्फ किताबें और नोट्स। नींद, थकान, आराम सब पीछे छूट गए। और आखिरकार वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। सूची में चमक रहा था उसका नाम, अर्जुन कुमार, भारतीय पुलिस सेवा आई। पीएस खबर जैसे ही गांव पहुंची, लोग दंग रह गए। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब कहते, अर्जुन तो सचमुच कमाल कर गया। वर्दी पहनकर जब अर्जुन पहली बार गांव लौटा, तो पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। बच्चे खुशी से बोले, भैया हम भी आईपीएस बनेंगे। खबर जैसे ही गांव पहुंची, लोग दंग रह गए। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब कहते, अर्जुन तो सचमुच कमाल कर गया। वर्दी पहनकर जब अर्जुन पहली बार गांव लौटा, तो पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। बच्चे खुशी से बोले, भैया हम भी आईपीएस बनेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कभी मत सोचना कि गरीबी तुम्हें रोक सकती है, मेहनत ही असली ताकत है। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा तूने गरीबी की जंजीरें तोड़ दी। आज मुझे गर्व है कि मैं तेरा पिता हूं। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। उसे पता था कि सच्ची सफलता वही है जो औरों के काम आए। उसने सोचा, अगर मैं ही सिर्फ आगे बढ़ा और बाकी बच्चे अंधेरे में रह गए तो मेरी जीत अधूरी होगी। उसने अपनी तनख्वाह से गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। उसमें ढेरों किताबें रखीं और बच्चों से कहा, ये किताबें तुम सबकी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों की उड़ान गरीबी से न रुके। इसके बाद उसने शहर में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया। समय मिलने पर वह खुद भी जाकर बच्चों को पढ़ाता। कहता, मैं जानता हूं कि पढ़ाई के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट
पैसों की होती है, पर अब तुम्हें यह रुकावट नहीं झेलनी पड़ेगी।